अनिका के बारे में बता दिया है। ये सच में जादूगर है। उनके डॉक्टर प्रदीप मेरे पीछे को 3 साल लगे थे, कभी इसकी फोटो दिखा रहे, कभी उसकी फोटो दिखा रहे, कभी ये दिखा रहे, कभी वो दिखा रहे। तो एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, घर में बल्कि फार्म हाउस में बुलाया, और वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ अजीब फॉरेनर्स घूम रहे हैं, सबके बाल निकले हुए और नए बाल लगे। तो मैं हैरान हो गया। तो इन्होंने कहा मेरे जो 70% क्लाइंट थे सब बाहर से आते हैं, तो इसलिए मैं आपके पीछे पड़ा कि मैं भी आपको देखना चाहता हूं कि आपके बाल अनिल आपके ब्रदर से बेटर हो या कम से कम उस जैसे हो। तो मैंने कहा ये तो मैं चैलेंज आपको देता नहीं हो सकते, क्योंकि अनिल के जो बाल है आज तक इंटैक्ट है। और आपने देखा है, बल्कि कई लोग तो ऐसे रिएक्ट करते हैं नाखून और दांत छोड़ के हर जगह बाल है। तो खैर, इससे पहले भी मतलब माय वाइफ शी यूज्ड टू टेल मी कि पूरी पहले वजन कम करो फिर बात नहीं करना, क्योंकि पहले भी ख्याल आता था कुछ कि भैया मैं गंजा हो रहा हूँ। तो कुछ लोग मुझे ये बोलते थे गंजे लोग की किस्मत अच्छी होती है, चौड़ा भी गंजा था, ये भी गंजा था, वो भी गंजा था। तो उन गंजे लोगों के पास पैसे बहुत होते, तो उस पैसे के लालच में मैं गंजा रहा काफी साल। तो खैर, अब सीरियस बात तो ये है कि भाई एक रोज में फाइनली कन्विंस हो गया, क्योंकि मैंने लोगों से पता किया भाई ये एक्सरसाइज में कितना दर्द होता है और कितना हम सह सकते हैं। तो खैर, सबके अलग अलग वर्जन है, पर डॉक्टर साहब ने एश्योर किया कि कोई ऐसा दर्द नहीं होगा, इट विल बी अ बेरेबल पेन। एंड ऑनेस्टली इट वाज एब्सोल्युटली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई वाज इन हिज क्लिनिक फॉर 2 days 3 days, और मुझे हर 500 इम्प्लांट के बाद ब्रेक दिया जाता था, खाना खिलाया जाता था। कभी मैंने घर में ज्यादातर खाना तो मैं अपने घर से ही मंगाया, घर से आपने भी खाया। हाँ, तो खैर खाने का ब्रेक होता था, उसके बाद डांस का ब्रेक होता था। मैं नहीं डांस करता, डॉक्टर डांस। फिर आपके गानों पे फिर गाने दिखाते थे, और इनकी पसंद की कुछ मेरी फिल्मों के गाने तो मॉनिटर पे वो चलते रहते। मॉनिटर मतलब जहाँ पे मुझे प्रोसीजर की लिटाया नहीं जाता, लिटाया जाता, तो ऐसा पोजीशन पर रखा था कि ताकि मैं गाने भी देख सकूं। तो खैर पता ही नहीं चलता, हंसते खेलते 2-3 दिन में इन्होंने कुछ 6,700 या 6,800 इम्प्लांट कर दिए। बल्कि मेरे साथ जो मेरे असिस्टेंट रहता रामू, तो उसने तो बोल दिया था, क्योंकि इनका टारगेट था 10,000 बाल लगाने का, तो उसने तो ये कहा था इनके हाथ पैर बांध दो, बाकी 3,200 भी लगा दो। तो मैंने कहा नहीं, अब के लिए इतना काफी है, मैं देखता हूँ इसका रिजल्ट क्या है, उसके बाद मैं दोबारा अपने आप को पेश करूंगा। खैर, इससे पहले भी मैं कई लोगों को मिला हूँ जिन्होंने बाल इम्प्लांट किए हैं, मैं उनके बारे में कमेंट भी करना चाहता हूँ। कुछ डॉक्टर्स को भी मिला हूँ और सबका ये कहना था मेरे डोनर है, अच्छे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, आप बाल लगाओगे तो ठीक हो जाओगे। बट जिन्होंने इम्प्लांट किया है, ज्यादातर लोगों को देखा है कि उनके टेम्पल पे अपना सर देख के, माथे पे देख के लगता है कि बाल इम्प्लांट किए हुए। आप लोगों को लगता है मेरे जो पहली बार मिलेगा उसको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने बाल लगाए, क्योंकि डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी है बेसिकली एन आर्टिस्ट। उनका साथ देती है उनकी वाइफ डॉक्टर अरेगा। ये बेसिकली दे स्टडी अ मैन्स फेस एंड अकॉर्डिंगली दे डिजाइन द एंटायर इम्प्लांट्स। तो मेरे सर पे काफी इन्होंने ड्राइंग की, एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे होंगे वैसे होंगे, पूरी टीम को समझाया। नाचते नाचते कमरे में आते थे, सुपरवाइज करते और डांस करते हुए जाते थे। तो कुछ तो दर्द इनको देख के कम हो जाता, क्योंकि हंसी आती थी। इनका डांस भी हुरिया डांस होता था। तो खैर, जितना वक्त मैंने उधर उनके साथ क्लिनिक पे गुजारा, कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। और आज जब मैं रिजल्ट देखता हूँ, लोगों से सुनता, कुछ लोग हैं जो मुझे काफी अरसे बाद मिलते, तो उनको यकीन नहीं आता, बल्कि कुछ लोग पहचानते नहीं। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मैं जब मेरे बाल आ गए थे, ये तो अभी 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए। आज से तो 3-4 महीने पहले मैं यूएस गया था, तो इमिग्रेशन में उनको फोटो देखते हैं पासपोर्ट पे, और अपने आपकी शक्ल देखते हैं, वैसे वर्ल्ड कप के लिए गए थे। हाँ, तो वहां पे वो देख रहा था और मुझे देख रहा था, मुझे लगा शायद कंफ्यूजन है उसको कि जो पासपोर्ट पे वो ये आदमी है नहीं। मैंने बताया भैया आगे के बाल में, अभी ये जो बाल देख रहे हो मैंने लगवाए हैं, तो आदमी वही है। तो वो भी हंसा, बोला वेरी गुड चॉकलेट, वेरी गुड चॉकलेट। तो ये भी मेरे साथ हो चुका है। एंड इट वाज मतलब मैंने अक्षय खन्ना को भी कहा भैया आके मिलो, कुछ और भी मेरे दोस्त थे जैसे अनीस को मैंने कहा, इनको एनकरेज किया। सबको ये डर रहता है कि बाल इम्प्लांट का मतलब नहीं कि दर्द होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट्स इजी। आज जैसे अगर मेरे को लगता है जैसे जो शुगर के लोग जिनका शुगर का प्रॉब्लम होता है
जैसे प्रिक करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने आप को, वैसा ही होता है। मतलब इट इज नॉट इवन कि जब आपका कोई डॉक्टर ब्लड लेता है वेन से, उतना भी दर्द नहीं होता है। जो प्रिक करते हैं, जो महसूस होता है, वही महसूस होता है। तो पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत दर्द का एहसास होता है। उसके बाद जब इम्प्लांट होता है तो वो दर्द कम हो जाता है। मेरे साथ ये हुआ, मैं समझता हूँ इसके साथ भी ऐसे ही बिल्कुल। तो हंसते खेलते मतलब बाल लग गए। अब खेल पूरी रेडी हो गई है। बाल लगने के बाद कम से कम मैंने 4-6 बार हेयर कट भी किया है। जो मेरे बाल काटने आता था वो भी हैरान होकर बाल कैसे आगे बढ़ते। तो उनको बताना पड़ा, भैया बाल ऐसे हैं कि मैंने अपने बाल पीछे के आगे कर दिए, और मैंने नहीं किया, डॉक्टर ने किया। बल्कि हफ्ता भर पहले जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी, हफ्ता 10 दिन पहले, तो इन्होंने कहा था कि बाल आपके ऐसे है तो ऐसे ही रखना। तो मेरे ध्यान से निकल गया, कुछ इवेंट ऐसा था, मुझे लगा मेरे बाल इधर उधर से कुछ ज्यादा बढ़ गए। ऊपर से मेरी माँ मुझे बोलती है, बोनी तेरे बाल तो पापा से भी, मेरे माय फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज 86 एंड ही हैड ऑलमोस्ट अबाउट 70-80% हेयर इंटैक्ट। ही वाज अ हेयरी पठान, लाइक ऑल पठान्स आर, पूरा चिट्टा चेहरा और बाल बिल्कुल फुल ग्रोथ बाल होते थे। और मेरी माँ ने जब कहा पापा जैसे तेरे बाल हो, तो मुझे लगा कि हाँ भाई काम सही हुआ। और अब भी जब भी मैं जाता हूँ, बोले तेरे बाल बड़े ही होते, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैंने कही अपनी खेती है और मैन्योर डालते रहता हूँ, पीआरपी करते रहता हूँ। पीआरपी डॉक्टर का कहना है पीआरपी लगेगा मैन्योर, जैसे खेत के लिए मैन्योर खेत में जाते हैं ना, ताकि क्रॉप अच्छी तरह हो गए, स्ट्रांग हो गए। तो ये मैन्योर होता है आपका खुद के ब्लड लेके वो लगाते हैं, उसका कुछ सेपरेट करते हैं, क्या करते हैं, प्लाज्मा। हाँ प्लाज्मा। तो खैर उसके भी मैंने 4-5 सेशन किए हैं, उसमें भी कोई मतलब दैट आल्सो हैज बीन वेरी पेनलेस एंड ओवरऑल आई फील आई एम ब्लेस्ड टू हैव गिवन मायसेल्फ, सरेंडर्ड मायसेल्फ टू डॉक्टर प्रदीप एंड डॉक्टर निहारिका इन देयर हैंड्स। इनका क्लिनिक मैंने गुड़गांव में भी देखा है, हैदराबाद में भी देखा है और बॉम्बे का भी देखा है। और मुझे ऐसा लगता है इनको हर सेंटर में क्लिनिक खोलना चाहिए, क्योंकि मुझे ही नहीं बल्कि आप मोहम्मद शामी को आज देखो, इन्होंने मुझे मोहम्मद शामी की तस्वीर दिखाई, अजरुद्दीन की तस्वीर दिखाई, रवि शास्त्री की दिखाई, मतलब वगैरह कई फॉरनर्स की दिखाई। कुछ फॉरनर ऐसे थे कि आए थे तो बिल्कुल गंजे थे, उनके दोनों हेयर भी नहीं थे। वो बोला उनके मैं दाढ़ी से बाल निकाल के लगा। तो ये दाढ़ी के बाल निकालने में भी एक्सपर्ट है इनकी पूरी टीम। तो उनको देख के भी मुझे ऐसा लगा जब इन्होंने ये करिश्मा किया हुआ है, जो गंजे आदमी को पूरे बाल वाला कर दिया है। और मेरी वाइफ की मुझे बात याद आती है कि बाल अगर लगाना हो तो पहले वेट कम करना। तो पहले मैंने एक डाइट फॉलो किया कि खाने पीने में थोड़ा मतलब मैं आई एम वेरी फूड लविंग पर्सन, बेसिक फूड ही। तो उसको मैंने कंट्रोल किया, लॉस्ट अबाउट 14-15 kg। एक टाइम पे तो 16 किलो वजन कम हो गया था। अभी दिवाली के बाद इतने फंक्शन हो रहे हैं, अभी दिसंबर में फंक्शन हो गए, शायद 2-3 किलो बढ़ गया है। तो थोड़ा बहुत पेट है वो मेरे घर आखिरी में जाता है और एक्सरसाइज जाता है। एक्सरसाइज मेरे होती नहीं है, क्योंकि रात को सोता हूँ तो कुछ बोझ लेके सोता हूँ, उठता हूँ तो बोझ लेके उठता हूँ, तो ध्यान नहीं रहता भाई एक्सरसाइज करूँ ये करूँ। बट फिर भी वजन कम हुआ तो मैंने कहा अब मैं डॉक्टर के अपने आप को हवाले कर सकता हूँ। भाई अभी मुझे लगता है मैं स्लिप ट्रिम और एटलीस्ट आई एम बेटर शेप देन व्हाट आई वाज बिफोर। तो अब बाल लगने के बाद और बेटर लगने लगा। मेरी कुछ फीमेल फॉलोइंग भी बढ़ गई, जहाँ मैं एयरपोर्ट से गुजरता हूँ, कुछ लोग फोटो खींचने आते हैं। और इसमें पहले सिर्फ लड़के लोग आते थे या कुछ लोग आते थे जो मुझे पहचानते थे, आजकल कुछ फीमेल्स भी आती है, तो उससे अच्छा लगता है। Who doesn't like female attention? तो मतलब all in all it has been a wonderful experience, and the way if you see Mohammad Shami now, if you see Azharuddin now, you see Ravi Shastri now, these are known names which I can tell you. I don't want to take the names of the actors or the other known personality he's worked on. These are faces where he has even promoted. In fact, इनके जो दिल्ली में जाओ तो कुछ पोस्टर्स लगे हैं, कुछ होर्डिंग्स लगे हैं जहाँ पे ये सब चेहरे, नया चेहरा और पुराना चेहरा कंपेयर करते हैं। अब मुझे लगता है सून दिल्ली में जाऊंगा तो मेरी और अनीस की फोटो लगी होगी कि बिफोर एंड आफ्टर। आपकी तो पक्की अभी शुरू हो जाएगी। हाँ, अनीस की भी 6 महीने बाद अनीस की भी लग जाएगी कि भैया इनको कोई रंग रुगल लगाने की जरूरत नहीं है। ये अनीस साहब क्या करते, जहाँ पे इनके पैचेस थे वहाँ पे ये कुछ स्प्रे व्रे मारे, क्या करना पड़ता। तो ऊपर से मैंने इनके एक फोटो सेशन देखा, भूल भुलैया के टाइम पे तस्वीरें खींच रहे, तो बेसिकली इज गॉट अ वेरी चार्मिंग फेस। तो मैंने कहा कि भाई इतना जब चार्मिंग फेस है तो इसको और चार्मिंग कर सकते हैं। अब मैंने डॉक्टर से मिली करके इनको मैंने बुलाया, तो मेरे घर आओ, फिर मैं डॉक्टर प्रदीप को बुलाया, इन दोनों को मिलाया और मैंने अनिल ने एक ही सवाल पूछा, दर्द तो नहीं होता है? इट्स अ बेरेबल पेन। टुडे you see there are procedures which are
परफॉर्म व्हेन देयर इज आफ्टर इफेक्ट्स और पेन बाद में भी रहता है और पहले भी रहता है, करते हुए भी लगता है। ये पहले 1-2 दिन थोड़ा बहुत रहता है असर इसका, उसके बाद चलिए देख लीजिए। ये मैं अभी मुझे एग्जैक्टली थर्ड डे है, मुझे फर्स्ट डे जब 5 निकला उसके पहले दिन दूसरे दिन एंड आई एब्सोल्युटली परफेक्ट हो रहा है, कोई दर्द वर्द कुछ नहीं होगा मुझे। दूसरे के टाइम पे आप गाना भी गा रहे थे 16 साल। हाँ वो तो है सर की आवाज भी अच्छी है सर, इनकी आवाज़ भी अच्छी है, टैलेंट भी अच्छा है, इसलिए मैंने अपने आप को भी डॉक्टर के पहले हवाले किया था, अभी अनीस की हवाले किया। भैया नो एंट्री 2 शो शुरू होगी, ये खूबसूरत करेगा और ज़्यादा खूबसूरत पिक्चर ही बनेगी। तो उस चक्कर में मैंने कहा कि भैया इसका बाल आना बहुत जरूरी है, इसका बेड दिखना बहुत जरूरी है। हम लोग ट्रैवल भी तो कर रहे हैं देखेंगे। हाँ जी, हम लोग अभी जा रहे हैं, फर्स्ट वीक में जाएंगे। तो खैर, इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई फील एवरीबडी एंड ऑल हु हैव दिस सिचुएशन ऑफ बॉल्डिंग, द रेमेडी इज यूजेनिक्स। डू इट राइट, डू इट राइट, yeah? Do it once, Do it do it once, do it right। तो इनसे राइट में हो नहीं सकता बाल लगाने। इनकी जो पूरी टीम है, डॉक्टर नेहारिका एंड डॉक्टर प्रदीप एंड और 40-50 पीपल दैट आई मेट इन इट्स क्लिनिक, बॉम्बे में भी, गुड़गांव में भी, आई थिंक गुड़गांव में आपका जो सेटअप है अबाउट 40,000 स्क्वायर फीट, 2 big building, मतलब and they do almost about 20 to 25 procedures in a day, all centers combined। He is being modest, या हो सकते हैं इनकम टैक्स से डर के 10 लोग। तो यार मुझे लगता है 10 से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मुंबई में इनके पास इधर अबाउट 4 रूम्स, तो हमेशा हर रूम में कोई ना कोई लेटा रहता है। तो दिल्ली में तो 10 कमरे, हैदराबाद में भी 4 कमरे। तो मैं हैदराबाद भी होके आया, अभी इनको मैंने कहा चेन्नई में भी करो, वहाँ पे भी कई एक्टर्स और कई लोग हैं जिनको जरूरत है, बैंगलोर में भी जरूरत है, एंड दे आर ऑल्सो एज कॉन्शियस एज वी आर। अभी हैदराबाद में नो किया है तो बैंगलोर भी कर ले, चेन्नई भी कर ले, कलकत्ता भी कर ले, एंड आई एम श्योर इट विल टेक ऑफ इन अ बिग वे, ही प्रोबब्ली कैन इवन गो फॉर एन IPO। कि भैया ये कंपनी ऐसी है जो मतलब गारंटी देती है आपको बेहतर दिखने में, लोगों के सामने, मतलब आप फकर से सब। अभी पहले क्या होता था कि फोटो के टाइम पे या तो सर छुपा लेते थे या चेहरा छुपा लेते थे, या आप एडिट कर लेते भैया बाल जितने हैं उतने ही दिखाई दे। मैं तो ऐसे करता था कि थोड़ा ऊपर का हिस्सा काट देता था फोटो, ताकि साइड के बाल तो मेरे थे वो दिखाई दे। बट धीरे धीरे जो साइड के बाल भी नीचे होने लगे, पीछे भी इंटैक्ट थे तो पीछे का तो दिखाई नहीं देते जब खड़े हो गए। तो मुझे अपनी वाइफ की बात याद आई कि मैंने वजन इसलिए लूज किया, कम किया, और उसके बाद क्योंकि 3 साल की इनकी क्या बोलते हैं परसिवियरेंस की मैं दाद देता हूँ कि लगे रहे पीछे, आप करा दो, मैं गारंटी देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और हार के मतलब हार के नहीं, बल्कि दिल से फिर मैंने अपने आप को इनके हवाले किया अपने आप को, और आज आप नतीजा देखे। ठीक लग रहा ना मैं? बहुत अच्छा, तो पीछे भी गंजा बैठा है, बोलो करा दे। 2-4 लोग है, हाँ 2-4 है सर। मेरी वाइफ भी इनिशियली मना कर रही थी। आज ही मेरी बेटी से मेरी बात हुई, मैं पूछ रहा था भाई वाइफ क्यों मेरी मना कर रही, तो उसने एक सीक्रेट आज मुझे बताया कि वो इनसिक्योर हो जाती थी कि if he gets hair back he'll be a better looking person। तो ये राज अब तक दबाया था, आज मेरी बेटी ने मुझे बताया। तो खैर here I am looking the way I am, and thanks to Dr. Pradeep and Dr. Neharika and their setup, their team, they've been absolutely wonderful, and the entire procedure went so smoothly, and it was almost like कि मैं रिसोर्ट में हूँ और पिकनिक चल रही है। पिकनिक में ये है कि भैया कुछ कहीं ना कहीं चलते चलते कांटे लग जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का जो होता है बर्दाश्त करने लायक ही पेन होता है, कुछ नहीं होता। तो मतलब मेरी सबको यही एक सजेशन है, राय है, और सबको मैं बोलूँगा जो भी अपने लुक के बारे में कॉन्शियस हो तो उनकी लुक और बेहतर हो सकती है अगर अपने आप को ये डॉक्टर टीम के हवाले करें। मुझे ऐसा लगता है कि इन इंडिया वी विल हैव ऑल गुड लुकिंग पीपल। कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा यार इसके बाल कम है, ये है वो है। तो हर जगह जिनकी मतलब जो लोग सोचते हैं कि काश हमारे बाल होते देवानंद जैसे, काश हमारे बाल होते शाहरुख जैसे, काश हमारे बाल होते अनिल जैसे, तो ये पॉसिबल है जब तक आप डॉक्टर हरिका बंसल और डॉक्टर प्रदीप सेठी के हवाले अपने आप को कर दो, तो ये सब चीज मुमकिन है कि आपका चेहरा खिल जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी बेटर हो जाएगी, और स्कोप होगा
जिसकी शादी नहीं हुई है, शादी का रिश्ता जल्दी पक्का हो जाएगा, और जिसकी शादी हो चुकी है तो हो सकता है दूसरा रिश्ता भी इसको आ जाए। इससे आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता। अभी डॉक्टर बात करें, उनका क्या एक्सपीरियंस था हम जैसे पेशेंट्स को डील करने में, चाहे वो अनीस हो या मैं। अनीस वाज लकी दैट ही हैड मोर हेयर देन व्हाट आई हैड नो हेयर। बल्कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि जावेद साहब इज 78 एंड ही इज लॉस्ट 2 हेयर, आई एम 68 एंड आई लॉस्ट ऑल हेयर। ये आप देखो अगर इंस्टाग्राम पे जाते तो मैंने पोस्ट किया। उसके बाद ही दोबारा मेरे को डॉक्टर साहब ने याद दिलाया कि जावेद साहब से बेटर बात हो जाएगी। फिर मैंने कहा अनिल जैसे हो जाएंगे, अनिल से बेटर हो जाएंगे। अब मैं बाकी के इम्प्लांट जो 3200 या 4000 जो भी करेंगे, तो इनको दूसरा चैलेंज देने वाला उस करने के लिए अर्जुन से बेटर बात है। अर्जुन का मतलब बाकी पूरा भरा तो वो चैलेंज इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैंने अभी नेक्स्ट टाइम करूँगा, उन लोग पेमेंट लेंगे जब अर्जुन से बात